हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो प्रॉफिट लॉस का आज ये 8वां वीडियो है। इसके बाद एक प्रकार और बचेगा। आज मैंने एक प्रकार की वीडियो लिए हैं, इसके बाद फिर एक टाइप और बचेगा। उस एक टाइप को मैं लगभग 2 वीडियो में कवर करूँगा। कहने का मतलब आज ये वीडियो, इसके बाद 2 वीडियो और, ठीक है। टोटल 3 वीडियोज़ में अब ये प्रॉफिट लॉस का चैप्टर मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा। टोटल अगर मैं देखूँगा तो 10 वीडियो में हम लगभग 50 से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, है ना। तो आप करिए क्या, आपको पहला काम ये करना है कि इन सारे वीडियोस को टाइप वाइज करके आपको एक बार दोबारा देखना है। सारे क्वेश्चंस आपको नोट कर लेने हैं। बुक से भी कम से कम 50-60 तो मैंने करा दिए हैं, आपको भी कम से कम 100 क्वेश्चन तो बुक से लगा ही लेने हैं। ना 100 लगाइए, 50 लगाइए, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ के लगाइए, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर को आपको पूरी तरह से ख़त्म कर देना है, और आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे आप देखोगे वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है सीपीएसपी और एमपी, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज अंकित मूल्य पे छूट देंगे। मैंने पहले ही टाइप की वीडियो में आपको इसके बारे में बताया था कि जो छूट होता है वो हम लोग अंकित मूल्य पर देते हैं, और जो क्रय मूल्य पे जो होता है वो प्रॉफिट और लॉस होता है, ठीक है। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने इसके बारे में चर्चा किया हुआ था, ठीक है। आज चर्चा यहीं शुरू करेंगे। पहले इस चीज़ को समझ लें, फिर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक। देखिए होता क्या है। क्रय मूल्य जो है, जो जिस मूल्य पर हम लोग वस्तु को खरीदते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, सबको पता होगा। और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है ना, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। वो हम लोगों ने देखा है ना। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य पर होगा। ये भी चीज़ हम लोगों ने देखा ही है, पीछे सारे क्वेश्चंस में देखा। जब भी प्रॉफिट लॉस हुआ वो किस पे हुआ, क्रय मूल्य पर हुआ। प्रॉफिट या लॉस होने के बाद जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वो होता है वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अंकित मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य मतलब वस्तु पर छपा हुआ दाम, वही आपका अंकित मूल्य होता है, ठीक है। तो उस पे जो छूट देकर हम वस्तु को बेचते हैं, उस अंकित मूल्य पर जो डिस्काउंट हम लोग देकर, है ना, डी से मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट देकर हम लोग वस्तु को बेचते हैं, उसी मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी लिया। मान लीजिए हम लोगों ने किसी वस्तु को ख़रीदा था 100x में। कितने में ख़रीदा था, 100x में, और उसको अंकित किया कितना, 100y। देखिए गलती क्या करते हैं, जो हम लोग जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, गलती क्या करते हैं, क्रय मूल्य को भी 100x मान लेते हैं और अंकित मूल्य को भी x मान लेते हैं, 100x मान लेते हैं। ये गलत है। दोनों बराबर नहीं रखना है आपको। क्रय मूल्य अलग, जब तक क्वेश्चन ना कहे कि दोनों बराबर, आप बराबर नहीं कर सकते। क्रय मूल्य को अलग रखना, इसलिए मैंने 100x रखा, और अंकित मूल्य को अलग रखना था, इसलिए मैंने क्या किया, 100y लिखा, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि किसी वस्तु को मैंने 30% प्रॉफिट पर बेचा, किस पे बेचा, 30% प्रॉफिट पे, तो समझ गए आप तुरंत प्रॉफिट किस पे होगा, लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पर होगा। किस पर होगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 100x, तो 100 पे कितने का प्रॉफिट, 30 का, तो कितना हो जाएगा, 130x, ठीक है। तो आपने बेचा कितने में, 130x में आपने बेचा उस वस्तु को। कितने में बेचा, 130x में। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि कोई वस्तु था वो 100y उस पर अंकित मूल्य था, उस पर हमने 20% की क्या कर दी, छूट दे दी। 20% की छूट दे दी ना, समझ रहे हैं। तो वस्तु को आप कितने में बेचोगे, 80y में बेचोगे। 100 का 20% 20, तो 100 में से 20 का कितना बचा, 80y। तो फिर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो गया, 80y। लेकिन एक चीज़ याद नहीं, वस्तु वही है, बेचा उसी रेट में जा रहा है ना। चाहे उसको 30% प्रॉफिट बोलो या 20% का डिस्काउंट बोलो, बस याद यही रखना है, प्रॉफिट किस पे होगा, क्रय मूल्य पर होगा, और डिस्काउंट किस पे होगा, अंकित मूल्य पर होगा। तो 130x भी इसका विक्रय मूल्य है, 80y भी इसका विक्रय मूल्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दोनों ही विक्रय मूल्य है तो दोनों बराबर होगा। जब दोनों ही क्या है, आपका विक्रय मूल्य है, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग कहेंगे 130x बराबर 80y, और x बटे y कर देंगे, y को ले आएंगे नीचे, है ना।
तो क्या हो जाएगा x/y बराबर क्या हो जाएगा 80/130। x/y बराबर क्या हो जाएगा 80/130। अब इस 80/130 को देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इस 80/130 को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 80 है, 100 से ज़्यादा या 100 से कम? कम है। कितना कम है? 20। वो 20 क्या था आपका? डिस्काउंट था। 20 क्या था आपका? याद करिए, 20 आपका क्या था? डिस्काउंट। तो इस 80 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस D%। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 100 माइनस D%, है ना। इस 80 को हम लोग क्या लिख सकते थे? 100 माइनस D%। ठीक है, आगे 130। 130 को क्या लिखेंगे? 100 प्लस 30। 100 प्लस 30। अब बताइए 30 क्या था? आपका प्रॉफिट था। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 100 प्लस P%, मतलब जितने परसेंट का लाभ हुआ था, लिख सकते हैं। तो और x और y क्या था आपका? क्रय मूल्य था। क्या था आपका? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो हम लोगों ने इसको लिख दिया CP/MP बराबर 100 माइनस D%। D मतलब डिस्काउंट का परसेंट, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसी बात को आपको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। इसी पे क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या निकल के आया, नोट करके आप सभी लोग लिखिएगा। नोट करके लिखिएगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो होता है कितना होता है? वह 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो CP/MP क्या हो जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इसी रेशियो पे हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबको यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, कैसे निकला मैंने बता दिया। ये जो रेशियो निकला कैसे निकला ये मैंने यहाँ पे आपको समझाया। ठीक है, आपको ये याद रखना है, पूरा नहीं याद रखना, बस ये याद रखना कि CP/MP बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार 23% का छूट देने के बाद भी 21% का लाभ कमाता है। अब ये सारे क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है। UPP आपके जितने भी छोटे लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, ये UPP वगैरह हो गया, लेखपाल आने वाला है, उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, सुपर टेट में क्वेश्चन आ सकते हैं, लगभग सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन देता रहता है, वनडे एग्ज़ाम का सारे एग्ज़ाम। ठीक है ना। चलो, एक दुकानदार 23% का छूट देने के बाद भी 21% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो आपको पता है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होता है, अभी मैंने बताया क्या होता है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बस कुछ नहीं करना, उठा के रख दो, खत्म सवाल। तो क्रय मूल्य अपन अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 23%, है ना, अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 23 का डिस्काउंट दिया था, है ना, और प्रॉफिट कितने का हुआ? 21 का, रख दिया सब उसी पे। बराबर कितना हो गया? 77/121। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो CP/MP क्या हो जाएगा? काट दीजिए 11 से, तो 11 7 जा 77 और 11 11 जा 121। तो CP और MP का रेशियो क्या आ गया? 7:11, 7/11। अब इसी में क्या देता कि वस्तु का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य इतना है, तो 11 बराबर अंकित मूल्य, हमको क्रय मूल्य मिल जाता। विक्रय मूल्य पूछा होता तो उसी क्रय मूल्य पे 23% का लाभ ले लिए होते, सॉरी 21% का लाभ, कितना था? 21% का, तो हमको विक्रय मूल्य मिल जाता। अब इसके बाद कोई भी एक वैल्यू दे देगा, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, ये रेशियो निकालने के बाद कोई भी एक वैल्यू देगा, हम सब कुछ निकाल लेंगे। मेन होता है ये रेशियो निकालना। बोलो ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें। ओके, एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे? अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य क्या होता है? जो दाम छपा होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर आप लेकर आए हो, है ना, आप वस्तु को खरीदते हो, उसको बाद बेचने के लिए क्या करते हो? उस पर एक मूल्य अंकित कर देते हो, कुछ बढ़ा चढ़ा कर, है ना। 100 में लेके आए, 150 लिख दिया उस पर, तो ये 150 उसका अंकित मूल्य है। और 100 में लेके आए तो 100 उसका क्या है? क्रय मूल्य है। ठीक है,
एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। कह रहा है कितना अधिक उस पर अंकित करे कि 10% की छूट देने के बाद भी वो 17% का लाभ कमा ले। समझ रहे हो कि उस अंकित मूल्य पे छूट भी दे दो तुम, और छूट देने के बावजूद भी तुम्हें क्या मिल जाए, 17 का लाभ भी मिल जाए। तो कुछ ना करो, उसी अनुपात में उठा के रख दो, उसी अनुपात में उठा के रख दीजिए जो अनुपात हम लोगों ने निकाला है। CP/MP, छूट कितने का, 10% का, 100 - 10। लाभ कितने का, 17% का, 100 + 17 कितना हो गया, 90/117। कटेगा, है ना। किससे कटेगा, 9 से काट दो। 9 × 10 = 90, ठीक है। और 9 से काटोगे, 9 × 1 = 9, 2 कैरी होगा, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, 10/13। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो कितना हो गया, 10/13। इसका मतलब 10 में खरीद कर 13 अंकित करो। खरीद के लाए 10 में, लेकिन अब उस पर मूल्य कितना अंकित कर दो, 13 अंकित कर दोगे, तुम्हें 17% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितना अधिक अंकित करोगे, 10 से 13 कितना अधिक है, 3। तो 3 कितना % हुआ, 3 10 पे कितना % हुआ, नहीं निकाल पाओगे तो निकाल लो, 3/10 × 100, 10 × 1 = 10, 10 × 3 = 100, और 10 × 3 = 30%। हालांकि सब ओरली कर सकते हो, लेकिन मैंने फिर भी निकाल के आपको दिखा दिया, ठीक है। तो कितना % अधिक आपको अंकित करना पड़ेगा, 30% आपको क्या करना पड़ेगा, अधिक अंकित करना पड़ेगा, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। आसान है, इस रेशियो पे आप क्वेश्चन लगाओ, फटाफट लगेगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य की बात होगी, तुरंत रेशियो पकड़ लेना, ठीक है। CP/MP 100 - डिस्काउंट % / 100 + प्रॉफिट %। कैसे आया वो भी मैंने आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार 15% की छूट देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और 16 वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त देता है। देखो ये भी एक बात है, इस बार कंडीशन थोड़ा सा और बढ़ा दिया उसने, अट्रैक्ट करने के लिए ग्राहकों को उसने एक केस और कर दिया। कहा एक तो 15% की छूट भी दूंगा, और साथ में 16 वस्तु खरीदोगे तो एक वस्तु मुफ्त भी दूंगा, ठीक है। और 28% का लाभ कमाता है। इतना करने के बावजूद भी वो 28% का क्या करता है, लाभ कमाता है। सोचिए कितना ज़्यादा क्रय मूल्य को बढ़ाकर लिखा होगा अंकित मूल्य के रूप में। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। CP/MP का फॉर्मूला लगाएंगे, 100 - डिस्काउंट % / 100 + प्रॉफिट। तो देख लो डिस्काउंट कितने का था, प्रॉफिट कितने का था। तो हमने देखा 15 की छूट थी और 28 का लाभ था, और लगा दिया हम लोगों ने क्वेश्चन पे, 15 की छूट लगा दी और 28 का लाभ लगा दिया। बराबर कितना हो गया, बराबर आप क्या आ गया, 85/128। लेकिन ये अभी ये अनुपात नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वस्तु को उसने बदला है। 16 पे एक वस्तु भी दे रहा है छूट में, 16 पे एक वस्तु भी वो छूट में दे रहा है। तो आपने खरीदा कितना, 17 वस्तु खरीदा, 16 और 1 कितना वस्तु हो गया, 17 वस्तु हो गया। तो खरीदा कितना आपने, 17 वस्तु। तो उस जो क्रय मूल्य का रेशियो आया है 85, उस 85 को 17 से भाग दे दो, ठीक है ना। तो 17 × 5 कितना हो जाएगा, जो खरीदे होता है जितना टोटल वस्तु होता है वही क्रय मूल्य से भाग दिया करो। 17 × 5 = 85, तो क्रय मूल्य का रेशियो हो गया 5, ठीक है। और थे कितने वस्तु, बेचने कितने थे आपको, 16 वस्तु था, तो MP को 16 से भाग दे दो, तो 16 × 8 = 128, तो MP कितना आ जाएगा, 8। अब ये होगा आंसर। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:8। तो कभी इस तरह से वस्तु वगैरह भी मुफ्त में दिया करे तो जो कुल वस्तु होगा उसको क्रय मूल्य से भाग दे देना, और जो पहले का वस्तु रहा होगा उसको अंकित मूल्य से भाग दे देना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद जो अनुपात आएगा वही आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप वही नया हुआ जो वस्तु आपको दे रहा था मुफ्त में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 25 का लाभ कमाता है। कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से रेशियो लगा देंगे हम। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो CP/MP कितना हो जाएगा, 100 - डिस्काउंट % / 100 + प्रॉफिट %।
कितना आ गया 80/125। काट दो उसको, ठीक है, 5 से कट जाएगा। तो 5 से काटने के बाद कितना आ जाएगा, CP और MP का रेशियो आ जाएगा 16/25। कितना आ जाएगा 16/25। क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया है, इसका मतलब 25 बराबर 250 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। 25 बराबर 250 तो 1 बराबर 10, और अगर 1 बराबर 10 तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, 16 बराबर कितना हो जाएगा 160। तो वस्तु का क्रय मूल्य 160, अंकित मूल्य 250। मान लो कह दे कि विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, तो विक्रय मूल्य भी ज्ञात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 160 में ख़रीदा था तुमने, 25% का तुम्हें लाभ हुआ था, तो 160 पे 25% मतलब 1/4, 4 चौक 16, 40 रुपये का लाभ हुआ था। तो मतलब बेचा कितना होगा आपने 200 रुपये में। कितने में बेचा होगा 200 रुपये में। ये विक्रय मूल्य निकल आया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पक्का है, आगे बढ़ चले। ओके, बस आज हम लोग इन्हीं 4 क्वेश्चन पे डिस्कस करना था। तो इस तरह से क्रय मूल्य और अंकित मूल्य पे चीज़ें डिपेंड करती है। आपको करना कुछ नहीं, इसी अनुपात वाले फॉर्मूले को लगाना है। अब क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसा ही आपको करते हुए चले जाना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का आप लोग प्रयोग करिएगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का ये जो तरीका था रेशियो का। ठीक है, इसी पे आपको जो है ये तो आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आया होगा। तो कल अंतिम टाइप के वीडियो के साथ इस टॉपिक को मैं ख़त्म करूँगा। लगभग 2 वीडियो उसमें मैं बनाऊँगा। उस वीडियो के साथ ये टॉपिक क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट लॉस का ख़त्म हो जाएगा। ढेर सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, अब आप लोग किताब उठाइए और लगाइए। ठीक है, कहीं भी कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में नहीं लग रहा हो, तो आपको क्वेश्चन मुझे भेजो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेजूँगा। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहिए, जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।